Hello everyone, welcome to the channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? और चलिए मैं फिर से आ गई हूँ वीडियो के साथ में पजल। जी हाँ, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया था और ज्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं फिर से आ गई हूँ बॉक्स पजल के साथ में। और ये बॉक्स पजल पहले हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा लेवल का एग्जाम का है क्वेश्चन। ओके, ये प्रीलिम्स लेवल का है। देख के भी लग रहा है ओनली वन वेरिएबल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं देख के बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर 8 बॉक्सेस फ्रॉम ए टू एच। ओके, ए टू एच मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे नाम है। ए टू एच, फ्रॉम ए टू एच, placed one above the other but not necessarily in same order. वही same, but lower box is position, lowermost box position is numbered as 1 and the above is 2, यानी कि इसमें भी नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। there are 8 boxes here। मेरा ये पेन का ये साइज ये कम है क्या? क्या बोलते हैं, थिकनेस? इसका थिकनेस बढ़ा दूं क्या? बताइएगा तो आप लोग को दिखता है कि नहीं दिखता। मैं थिकनेस इसका इंक्रीज कर दूंगी अगर आप लोग को ना दिखे तो। ठीक है, कमेंट करिएगा। मेरा थिकनेस मतलब दिखता है ना जो मैं लिखती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि छोटा छोटा हो या फिर आंख को प्रॉब्लम होता होगा आप लोग का। बताइएगा प्लीज। सब यहाँ तक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एच एंड डी इन विच जिसमें से बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो एच, यानी कि हम लोग एच के बिलो में डी है, डी इज प्लेस्ड बिलो एच, एच के बीच में, और ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एच, ऐसे लिख देते हैं। ओके, आई होप समझ में आया हो। बॉक्स एच इज प्लेस्ड इन द ऑड पोजिशन, ऑड नंबर ऑफ पोजीशन पर है। ओके, यानी कि ऑड मतलब कौन सा? फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे में डी है, ऐसे एरो बनाना मैं भूल गई। यहाँ भी है, हो नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे 3 होना चाहिए। तो या तो एच यहाँ पर होगा या तो एच यहाँ पर होगा। अभी से ही मैंने बता दिया। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद वहां पर पुट करना। ये थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में बनने लगता है। ठीक है, खुद से बनने लगेगा। जब जितना समझ में आए उतना हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी मैं सारा पोजिशनिंग लिख देती हूँ, मतलब सारा कंडीशंस लिख देती हूँ। बॉक्स एच इज प्लेस्ड एट ऑड नंबर ऑफ पोजिशन। ओके, बॉक्स एच इज नॉट प्लेस्ड अबव बी, यानी कि बी के ऊपर में नहीं है एच, यानी कि एच इज प्लेस्ड बिलो बी, यानी कि बी के नीचे में है। क्या बोला है फिर से देखिए, बॉक्स एच इज नॉट प्लेस्ड अबव बी, बी के ऊपर में एच नहीं है। इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जब अगर ऊपर में नहीं है तो नीचे ही ना होगा, बस यही 2 चीज हो सकता है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। जब नीचे होगा तो बस हम लोग ऐसे बीच में एरो दे देते हैं, बीच बी के नीचे एच है, अब कहाँ है नहीं पता, इमीडिएट तो है नहीं, वो भी नहीं पता। ओके, बी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजिशन। चलिए इसका भी इवन नंबर पोजिशनिंग पता चल गया, इसका इवन, इसका ऑड, यानी कि अगर यहाँ पर एच होगा तो यहाँ पर बी हो सकती है या फिर यहाँ, बाद में देखते हैं, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले पूरा कंडीशंस नोट कर लेते हैं। B is placed in the even number position हो गया। Only one box is placed between B and G, in which B and E, sorry, only one box is placed between G and E, in which E is placed below G, below G मतलब G के नीचे में है E, और ओनली 1 बॉक्स है, यानी कि ऐसे एरो दे देंगे। मतलब ये श्योर शॉट होता है ना, जब कंफर्म होता है तो हम लोग एरो देते हैं। मैं इतना दिन से बता रही हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आया, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ वैसे। प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, बस यही बोलूंगी मैं। F इज नॉट प्लेस्ड अबव A, A के अबव H नहीं है, यानी कि A के नीचे है F। F 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 4 बॉक्सेस है, और B इज प्लेस्ड अबव B, यानी कि B ऊपर है, 4 बॉक्सेस है, फिर F है। ये 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जब अगर
ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस का बात हो जाता है, 12-13 बॉक्सेस, तो क्या हम लोग डॉट 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 देते रहेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नंबरिंग लिख देंगे, दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए बी और एफ के बीच में 4 बॉक्स, ये सबसे ज्यादा स्पेसेस कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो 2 बॉक्स था ना, एच और डी का, यहाँ पर जी और ई। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? बहुत ज्यादा ही कमेंट आ रहा है। ओह वेट अ मिनट प्लीज। ओके चलिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से बी इवन से स्टार्ट करते हैं। बी इवन या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। क्यों और इधर इधर क्यों नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ ना। 1 2 3 4, देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड एफ, 1 2 3 4। अब यहाँ लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे तो जगह ही नहीं है, यही 2 प्लेसेस बस और बस, यही 2 कंडीशंस हैं। ठीक है जी। अब चलिए एच के नीचे में ऑड है, ये बता दिया गया। अब यहाँ आते हैं, सारा कंडीशंस हो गया था ना। हाँ, अब क्या बोला है? एच के नीचे, सॉरी बी के नीचे ऑड में है एच, तो यहाँ हो सकता है। पहले यहाँ रख के देखते हैं स्पेस है कि नहीं, 1 2 छोड़ के डी। ठीक है, यहाँ रखते तो भी आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ गलत होगा यहाँ पर तो इस पर शिफ्ट करेंगे हम लोग। और अब क्या बोला है? जी से 1 छोड़ के ई। अब बताइए, जी से 1 छोड़ के ई का कोई जगह बचेगा? जी यहाँ रखेंगे, 1 छोड़ के तो कोई प्लेस ही नहीं है। 2 प्लेसेस साथ में है और हम लोग को 3 चाहिए, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यानी कि एच को हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएगा एच? 7 पर जाने वाला था या फिर 5 पर जाने वाला था? 5 पर रख के देखते हैं, 1 2 डी। अब देखिए जगह बन गया आराम से, यहाँ जगह बना है। इस पोजीशन में हम लोग रखेंगे जी को, डॉट ई को। ठीक है, समझ में आया? अब बोला है एफ के ऊपर में है ए, एफ ए, यानी एफ के ऊपर होगा ए, नीचे नहीं हो सकता। यहाँ एरो आपसे आप समझ सकते हैं, ए के नीचे है एफ, ए के नीचे एफ हो गया, इसी वजह से नीचे नहीं लिखे थे। बचा कौन सा लेटर? ए बी सी, सी बच गया, तो सी फर्स्ट पोजीशन पर हो जाएगा। हमारा पहला से ही कंडीशन से अगर बन गया तो हम लोग दूसरा में जाएंगे ही क्यों? नहीं जाएंगे, तो हम लोग का एक कंडीशन से बन गया। ठीक है, जब एक में बन जाए दूसरा में क्यों नहीं जाएंगे वो आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस बनाइए आगे बढ़िए एग्जाम में। और अब मैं भी वैसे ही करूंगी। हाँ, अगर 4-5 चीज बड़ा होता, इसमें किया होता तो हम लोग करते कि इसको क्यों नहीं लेंगे, करे क्या। चलिए जल्दी जल्दी मैं करके बताती हूँ। इसको लेने के लिए हमको एच को, इवन नंबर बी के नीचे एच को लेना पड़ेगा, 1 1 2 छोड़ के डी। सेम चीज आ गया ना। जी डॉट ई कहाँ लेंगे? जी डॉट ई, यहाँ जी डॉट ई नहीं ले सकते, जी डॉट ई नहीं ले सकते, जी डॉट 2 जगह ही बचा है, इसीलिए ये कंडीशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो चलिए ये हमारा बन गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये पीओ प्रीलिम्स, क्लरिकल प्रीलिम्स, इतना में आता है। ओके, which among the following box is placed immediately below box H? H के immediately below कौन है? G E है, G E E E E. Next, which among the following box is placed adjacent to बी और जी? बी और ई, सॉरी बी और जी के दोनों के एडजेसेंट मतलब आसपास। बी और जी के दो आसपास कौन है? बी के आसपास मतलब बी और बी का नेबर ए है, जी का भी नेबर ए है, दोनों के नेबर में ए है, यानी कि ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? एच इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी। ये देखिए डेफिनेटली ट्रू, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू, देयर आर 2 क्वेश्चंस, ओके, which comes in exam, okay, and you have to focus, you have to just stay focused and read the question properly. बस क्वेश्चन रीड करने से भी आप बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, सही कौन सा है? एच इज प्लेस जस्ट अबव जी, जी के जस्ट अबव में एच है, जी के जस्ट अबव में एच है, जी के जस्ट अबव में एच है क्या? नहीं, एच के जस्ट अबव ई जी है, तो ये गलत हो गया। बॉक्स डी इज प्लेस्ड एट ऑड नंबर पोजीशन, ऑड पर है क्या डी? हाँ नहीं, हाँ नहीं, कहाँ है बताइए, कहाँ है? सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर ऑड होता है कि इवन होता है?
इवन होता है। मैं हाँ बोलूंगी तो हाँ बोलेंगे, नहीं बोलूंगी तो नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। C is not placed in the lowermost position। गलत बोल रहा है, C तो लोअर मोस्ट पर ही है, तो इसलिए भी गलत हो गया। बॉक्स B is placed 3 boxes above H। H से 3 बॉक्सेस अबव है, H से 3 बॉक्सेस अबव है, H से 1 बॉक्स अबव G, सेकंड बॉक्स अबव A, थर्ड बॉक्स अबव B। सही है। बॉक्स B is placed 3 boxes above H। सेकंड लास्ट है। Which of the following box is placed between G and E? G और E के बीच में कौन है? G और E के बीच में H है। H है। फाइंड ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट करना है कि कौन सा बॉक्स में, कौन सा फ्लोर पर कौन सा बॉक्स है। 1C सही है, 1C तो सही है था, फ्लोर 1 पर C था। 5 पर H है क्या? 1C सही है, देखिए 5 पर H, ये भी सही है। 7 पर A है क्या? 7 पर A है क्या? 7 पर A है, सही है। और क्या है? 1 पर B। जब 1 पर C है तो 1 पर B कहाँ से आएगी? बस आंख बंद करके बनाइए। डी इज द आंसर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। D C D A B। तो इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, ये पजल समझ में आया कि नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। और कमेंट आप लोग का मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा ही मैं खुश हो जाती हूँ। प्लीज कमेंट करिएगा, बस थोड़ा सा तो टाइम लगता है, 2-5 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो। मेहनत बहुत करते हैं और आप लोगों का कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो आप लोग प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट और स्टे ट्यून्ड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।